नमस्कार दोस्तों, पूरे 815 वर्ष के बाद आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि भारत के सबसे प्राचीन और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी का एक बार जीर्णोद्धार हुआ है और नालंदा यूनिवर्सिटी अपने नए स्वरूप में 815 वर्ष के बाद फिर से वापस आ गया है और यह पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी को लेके सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व के स्तर पे फिर से डेवलप किया जाए और इसमें शोध हो और विश्व के छात्र आके यहाँ पढ़ें, जो कि उन्होंने 2010 में देखा था। और उसके बाद से 2010 में सरकारों ने उस समय से नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट निकाला, जो कि बिल पास किया और उसके बाद से वहाँ पे काम होना शुरू हुआ। और 2010 में आके जीर्णोद्धार के लिए तमाम विदेश मंत्रालय उस समय तमाम देशों को भी इकट्ठा करते हैं, उनको अपना सहयोग देने के लिए बात करते हैं और तमाम विश्व के कई देशों के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के जिन्होंने सहयोग दिया था उनके राजदूत भी उपस्थित थे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कैसा था इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पहली आवासीय यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 2700 से अधिक शिक्षक रहते थे और 10,000 से अधिक छात्र वहां रहकर पढ़ते थे और उनका खाना, उनकी शिक्षा के जो खर्च लगते थे, तमाम सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, सब कुछ निःशुल्क था। दोस्तों, नालंदा में धर्मगूज नाम की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। वह लाइब्रेरी 9 मंजिला की होती थी और विश्व में विख्यात थी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 90 लाख पुस्तकें और कागजात थे, जो शोध कागजात थे। और धर्मगूज का अर्थ होता है सत्य का पर्वत। दोस्तों, इसमें 300 कमरे और 7 बड़े सभागार थे। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 470 ईस्वी में किया था। दोस्तों, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यहाँ तमाम देशों से छात्र पढ़ने आते थे, जैसे कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चीन, तिब्बत, ग्रीस, ईरान, मंगोलिया आदि जगहों से गणित विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और तमाम ऐसे विषयों पे शोध करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। दोस्तों, विश्व के यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जहां से पश्चिमी सभ्यता खूब आगे बढ़ा। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 500 साल पहले ही स्थापित था, जो कि हमारे भारत में स्थापित था। तो दोस्तों, भारत में रहने के कारण तमाम आक्रमणों से नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बच पाया, पर पश्चिमी यूनिवर्सिटी जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया या जर्मनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी हो गया, जो ऐसे पश्चिमी यूनिवर्सिटीज थे, उनको वहाँ के लोग बचाए रहे आक्रमणों से। उन्होंने हमेशा आक्रमण हमले तो किए एक दूसरे पे, जैसे इंग्लैंड जो था वो जर्मनी पे वर्ल्ड वार में तमाम आक्रमण हुए, तमाम बॉम्बिंग हुआ, पर न ही जर्मनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे हमला किया और न ही इंग्लैंड ने बर्लिन यूनिवर्सिटी पे हमला किया। तो उनका एक संधि था, एक तरीके का एक समझौता था कि हम शिक्षा के क्षेत्रों पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्रों पे हमला करेंगे तो हम कई वर्ष पीछे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे शोध हैं जो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जर्मनी भी जानता था कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा और हमारा इंग्लैंड पे कब्जा हुआ तो वो चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, और कहीं न कहीं इंग्लैंड भी जानता था कि जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस तरीके से वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ बचे रहें, लेकिन यहाँ के जो भारत के यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ उस गुणवत्ता को आक्रमणकारियों ने नहीं समझ पाया और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी पे कई बार आक्रमण हुआ है, तो उन आक्रमणों को समझ लेते हैं कब कब आक्रमण हुआ। तो सबसे पहला आक्रमण था जो वो 470 ईस्वी में हूडों ने किया था। उस समय हूडों का दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट में था, उन्होंने यूरोपियों का जीना हराम कर दिया था। तो उस समय वो 470 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी पे आक्रमण करते हैं, लेकिन उस समय उतनी क्षति नहीं हो पाई नालंदा यूनिवर्सिटी की। दूसरा आक्रमण जो था वो बंगाल के जो राजा थे उन्होंने किया था, जो गौड़ा राजवंश से संबंधित थे। उनकी दुश्मनी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन से था, जिसके कारण उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया। तो उस समय भी उतनी क्षति नहीं हुई, और जो क्षति हुई उसे राजा हर्षवर्धन ने
पूरा करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। राजा हर्षवर्धन का संरक्षण नालंदा यूनिवर्सिटी पे प्राप्त था। दोस्तों, तीसरा और सबसे भयावह जो आक्रमण नालंदा यूनिवर्सिटी पे होता है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया जड़ से, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। सन 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल जो कि तुर्क था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसने भारत की शिक्षा पे बहुत बड़ा चोट मारा, जिससे भारत कई सदियां पीछे चला गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बना के खड़ा किया गया है। फॉरेन पॉलिसीज में अगर देखा जाए तो इसका बहुत महत्व है। अगर भारत सॉफ्ट पावर बनना चाहता है तो फॉरेन स्टूडेंट्स को भारत में लाना पड़ेगा और इस यूनिवर्सिटी के तहत फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं और भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में जरूर उभरेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक तो जीर्णोद्धार हो गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। क्या भारत नालंदा यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएगा कि नहीं? जितना आशा है और जितना इसका समृद्धशाली इतिहास रहा है, क्या वैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भारत दे पाएगा कि नहीं, ये देखने का विषय है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।